अपने गिरधर लाल जी लेकर के मेड़ता पहुंचे। सावधानी से सुनना, मेड़ता जहां मीराबाई विराजती थी। अपने ठाकुर की सेवा करते थे श्री रैदास जी, और सेवा करने के बाद में फिर प्रवचन करते, समस्त गांव के लोग आकर के श्रवण करते। मीराबाई की माताजी जाती थी कथा सुनने। एक दिन मीराबाई बोली हम भी चलें कथा सुनने। माताजी बोली तू अभी छोरी है, अभी तू नेक्सी सी लाली है, तू कथा कहाँ समझेगी, तू रहने दे। मीराबाई बोली हमारो घर मन ना लगे, आप हमें संगी ले चलो। तो माताजी मीराबाई को संग लेकर के आ गए। अब मीराबाई प्रवचन सुन रही थी। प्रवचन सुनते ही उनकी दृष्टि पड़ी, पीछे विराज रहे हैं श्री गिरधर लाल, गिरधर गोपाल। मीराबाई ने जैसे ही उनको देखा, देखते ही मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि इनको तो शायद मैं जानती हूं, मेरा इनसे परिचय है। अपनी माँ से पूछने लगी, माँ ये कौन है, ये जो पीछे बांकी अदा में खड़े हैं, एक भुजा ऊपर करके खड़े हैं, ये कौन है? बोले ये बाबा के अर्चावतार हैं, ये बाबा के सेव्य ठाकुर जी हैं। मीराबाई बोली आप जरा इनको नाम पूछो ना, इनको नाम कहा है? बोले अब कहा करे तू बाबा करे ना। बोले नहीं मोको कछु आभास है रहे है, आपने पूछो तो सही। मीराबाई की माताजी ने रैदास जी से पूछा, बाबा हमारी लाली जिज्ञासा कर रही है, आपके ठाकुर जी को नाम क्या है? रैदास जी बोले गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल सुनते ही मीराबाई का हृदय का मयूर नृत्य करने लगा। रैदास जी के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगी, आप इनको ये नाम गिरधर गोपाल कैसे पड़ा, मुझे बता सकते हैं? रैदास जी बोले इंद्र का मान बढ़ गया था, ब्रजवासी इतनी सेवा करते थे, तो उसके मान को घटाने के लिए और ब्रजवासियों की सेवा सद वस्तु को प्राप्त हो, सद स्थान पर लगे, उसके लिए श्री बालकृष्ण प्रभु ने नख पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। जैसे ही नख पर गोवर्धन पर्वत धारण किए, सोई इनको नाम गिरधर गोपाल पड़ गए। मीराबाई के नेत्रों में आंसू आ गए और रैदास जी के चरण पकड़ के मीराबाई कहती हैं, प्रभु ये आपके ठाकुर जी नहीं है, ये मेरे ठाकुर जी हैं, और ये मेरे पास आने के लिए आपका सहारा लेके आए हैं। रैदास जी का ताम्र वर्ण हो गया। बोले कैसी बात कर रही हो, मैं कब से सेवा कर रहा हूं इनकी, और तुम कह रही हो तुम्हारे हैं? तब मीराबाई ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। कौन है मीराबाई? भगवान के एक मित्र सुबल का ब्याह पूर्व जन्म में मीराबाई से हुआ था। मीराबाई जब अपने पूर्व जन्म में थी, तब उनका ब्याह भगवान के मित्र सुबल के साथ हुआ। तो जैसे ही ब्याह हुआ तो मीराबाई की माताजी क्या बोली, देख तेरो ब्याह सुबल ते हैरो है, और तू पता कहां जाएगी, तेरो ससुराल है ब्रजमंडल, लेकिन याद रखियो तेरे पति को जो मित्र कृष्ण है ना, वाकु भूल के भी अपनो मुख मत दिखा दियो। यदि तेने अपनो चेहरा दिखा दियो तो वाक के अंदर वशीकरण शक्ति है, वो तो को अपनो बना लेगा और तेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्याह करके जैसे उनको, मीराबाई का नाम कुछ और था, ब्याह करके लौटा तो ठाकुर जी को पता चली हमारो सुबल हमारो मित्र है, भैया ब्याह करके आयो, भाभी लेके आयो। जब पूछ के तो आए सब ठीक ठाक है कि ना, और या बहाने भाभी को चेहरा देखे आमेंगे। अपने बालक और मित्र की बहू सबन ने बढ़िया लगे, हमें अनुभव ना है, आप लोगों ने ज्यादा होगा। अब ठाकुर जी पहुंचे, सावधानी से सुनो, बड़ी बड़ी सुंदर कथा। अरे सुबल आ गो भैया? बोले हाँ आ गए। कहाँ भैया इतने दिन आते? बोले ब्याह है गो है ना, तो अब गृह गृहस्थी बन गई है, वही में व्यस्त हो। अरे भैया ब्याह करे आयो ने, हमें दिखा दे अपनी बहू को मोड़ो।
सुबल बोलो तू देवर है, वो तेरी भाभी है, अपने आप देख ले मोते काके। तो पालकी में बैठी थी मीराबाई और हमारे श्रीनाथ जी बाबा ऐसे पर्दा हटा के जैसे ही भीतर झांकने लगे, मीराबाई को पता चला ये वही बाल कृष्ण, तुरंत अपना मुंह ढक लिया। ठाकुर जी बोले भाभी जी ने एक अपना मुखमंडल दिखाए दो। मीराबाई ने मुंह खिला दिया, बोले नहीं दिखाएंगे। ठाकुर जी ने खूब अब आप सोचो, ठाकुर जी जाको मुख देखना चाहे। मीराबाई ने खूब मना किया, बोले हम अपना मुख नहीं दिखाएंगे। भगवान बोले ठीक है, तू को बहुत गुमान है ना अपने चेहरा पे, तू को श्राप दे रहा हूं मैं। एक दिन तू जिस स्वरूप को तू अपना चेहरा नहीं दिखा रही है ना, यही स्वरूप की प्राप्ति के लिए तड़पेगी तू, और मेरा दर्शन नहीं आ पाएगा तू को। और ऐसा कह के ठाकुर जी वहां से चले गए। और जब वो समय आया, जब इंद्र का मान भंग करने के लिए श्री बाल कृष्ण प्रभु ने अपनी कन्नी उंगली पर जैसे ही गिरिराज पर्वत धारण किए, समस्त ब्रज के ब्रजवासी वहां पर खड़े थे। जैसे ही मीराबाई वहां पहुंची और भूल से ठाकुर जी को अपने नेत्रों से देख लिया, देख करके आज मीराबाई के नेत्र सजल हो गए। और सजल होते ही मीराबाई आज अपनी मां को कोसती है, बोले मैया तेने कैसी सीख दी मुंह को, इनसे मुख छुपावे को आज्ञा करी तेने। ठाकुर जी को बार बार देखना चाहे, लेकिन श्राप के कारण बार बार ठाकुर जी दिखते ही धुंधले है जाए। मीराबाई ने दोनों हाथ जोड़े और बार बार प्रणाम करे, बोले प्रभु मुझको क्षमा कर दो, अपना स्वरूप दिखाओ। ठाकुर जी के हृदय में भाव प्रकट भयो, तो मीराबाई को आज्ञा करी तू चिंता मत कर, अब या जन्म में तो तुमको मेरा दर्शन होगा ही ना, लेकिन हाँ अगले जन्म में तू मीरा बन के आवेगी, तब एक संत के यहाँ गिरधर गोपाल रूप धारण करके मैं तेरे पास आऊंगा, तब तुमको मेरा स्वरूप दिखेगा। आज मीराबाई ने ये कथा सुनाई, लेकिन रैदास जी ने मानी नहीं। बोले वर्षों से सेवा कर रहा हूं मैं, कैसे दे दूं तुमको। मीराबाई गिरधर गोपाल की ओर देखती है और कहती है आपके संत निष्ठुर नहीं है, आप निष्ठुर हो। आप ही नहीं चाहते मेरे पास आना, ठीक है प्रभु मैं जा रही हूं आज तो, लेकिन 3 दिन का समय दे रही हूं, यदि आप मेरे पास नहीं आए तो छुरी से अपना गला छेद दूंगी। चली गई मीराबाई। 3 दिन व्यतीत हुए। 3 दिन बाद जैसे ही ठाकुर जी नहीं आते दिखे मीराबाई को, तुरंत छुरी लेकर के अपने गले पर रख के बैठी, लेकिन मां ने बहुत याचना करके उनको रोक लिया। मां ने कहा ऐसे तू या प्रकार से अपने शरीर को दुष्प्रहार ना कर सके। मीराबाई बोली यदि आप ऐसे मुझे बचा लोगी तो मैं दूसरे कारण है मेरे पास, मैं जल छोड़ दूंगी, अन्न त्याग दूंगी यदि गिरधर गोपाल नहीं आए तो। शुष्क हो गया पूरा शरीर। ठाकुर जी से भी ये विरह देखा नहीं गया। और एक दिन श्री रैदास जी के स्वप्न में श्री गिरधरनाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उनसे कहा बाबा मुझको क्षमा करो, मैं भले ही आप मेरी सेवा करते हैं और आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न भी हूं, लेकिन अब मैं आपके पास नहीं रह सकता। मैंने ये रूप मीराबाई के लिए धारण किया है और मैंने ही कहा था कि मैं संत के माध्यम से मिलूंगा। एक संत मुझे अर्चना करके, मेरे विग्रह की सुंदर पूजा अर्चना करके पूर्ण रूपेण मुझे पर ब्रह्म के रूप में निर्मित कर देगा, तब मैं मीराबाई के पास जाऊंगा। अब आप मुझे उसी को दिया। अब जब स्वयं ठाकुर जी की आज्ञा हो गई, फिर रैदास जी कैसे रुकते। रैदास जी विचरते विचरते, अब रैदास जी के हृदय की भावना तो जो अपने सेव्य ठाकुर की सेवा करते होंगे वे जानते होंगे कि अपने सेव्य को अपने से दूर करना कितना कष्टदायी होता है। श्री रैदास जी विचरण करते करते मीराबाई के यहाँ पहुंचे और मीराबाई बिल्कुल अचेत मरणासन अवस्था में है। तब श्री रैदास जी ने अपने हृदय के ठाकुर जी को उनके सामने पधराया और तब ये पद गाया। मुझे 2 ही पंक्ति याद हैं।
मैं बस ऐसे ही गा के सुनाऊं, सावधानी से सुनना। ले मीरा ले गिरधर तेरा, 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 सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूरी भई अब मेरी, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूरी भई अब मेरी, जागा भाग है तेरा बेटी, ले मीरा ले गिरधर तेरा, ले मीरा ले गिरधर तेरा। और श्री रैदास जी महाराज अपने सेव्य, अपने निज ठाकुर जी को मीराबाई को दे आए, और उसी दिन इसी राजस्थान की भूमि पर भक्त मीरा का द्वितीय जन्म हुआ। ऐसी भक्ति के अलख जगाई। आज भले ही अपने देह से ना हो, लेकिन अपनी वाणी से, अपने कृत्यों से आज भी मानो ऐसा लगता है कि मीराबाई रात्रि में सब सो जाते हैं, ठाकुर जी भी शयन करते हैं हम लोगों के लिए, लेकिन कपाट बंद होते ही मानो मीराबाई जैसे भक्तों के साथ में ही लीला करते हैं। ये भक्ति की वो परिणति है जहां तक हर वैष्णव पहुंचना चाहता है, लेकिन संसार के माया के कारण नहीं पहुंच पाता। तो वही भाव, ये कथा क्यों कह रहा हूं मैं, अर्चावतार का ये स्वरूप है कि वो एक को संयोग देता है तो किसी को वियोग दे के आया है, और आपको संयोग दिया है तो एक दिन आपको भी वियोग देगा। आज नहीं तो कल भले ही मेरे वंश में आगे के लोग गिरधर लाल की सेवा करें, लेकिन मुझसे तो सेवा जाएगी ही ना। इसलिए अपने अर्चावतार को जितना हो सके, अपने नन्हे से गोपाल जी या जो भी आपके घर में अर्चावतार के रूप में विराज रहे हैं, उनकी खूब सेवा करो, वे आपकी सेवा से निरंतर प्रसन्न रहें, ये भाव रखो। वे सत्य स्वरूप हैं, उनका अर्चक बदल सकता है लेकिन वे कभी नहीं बदलेंगे, वे निरंतर सत्य रहेंगे। दूसरी बात, चैतन्य हैं वे। हमारे शास्त्रों में वैष्णवों के लिए दो अपराध बताए गए, भगवान से विमुख होने के दो अपराध, और वो दो अपराध कौन से हैं? पहला अपराध तो यह है कि अपने घर में विराज रहे ठाकुर जी में, अर्चावतार में मूर्ति भाव रखना, ये सबसे पहला अपराध है। वे चैतन्य हैं, आपके हृदय का भाव ऐसा ही होना चाहिए कि जिस प्रकार मुझे भी सर्दी लगती है, मुझे भी गर्मी लगती है, मुझे भी भूख लगती है, पुष्टि क्या है? यही तो पुष्टि है। वे ठाकुर साक्षात लाडले लाल के रूप में ही विराज रहे हैं। श्रीनाथ जी महाराज जिस सेज पर विराजते हैं, उस सेज को सेज नहीं माना जाता। वो सेज क्या है? जिस स्थान पर श्रीनाथ जी विराजन, उस स्थान को माना जाता है कि ये श्री यशोदा जी की गोदी है और गोदी में लाला बैठे हैं। पिछवाई जो है वो किसका भाव है? जो पीछे हम मसनद लगाते हैं, ऐसे श्रीनाथ जी की भी मसनद लगती है।
ठाकुर जी भी पीछे अपने पिछवाई तो रखते हैं सहारे के लिए, तो उसको हमारी दृष्टि में तो वो दिखेगा कि ठाकुर जी सहारा ले रहे हैं, लेकिन वो भाव क्या है, बोले ये यशोदा जी का पेट है। जैसे बालक गोद में बैठता है ना पीछे कमर लगा के मैया के, ऐसे ठाकुर जी बैठे हैं। ये सब भाव ही तो हैं। और भाव ये स्थित हो जाए तो वहां वास्तव में ऐसा ही लगेगा कि यशोदा जी बैठी और यशोदा की गोद में लाला बैठे हैं। लेकिन भाव नहीं हो तो बस ये लगेगा कि अब ऊपर भुजा करके और ठाकुर जी ऐसे बस श्रीनाथ जी के रूप में ही बैठे हैं। वे चैतन्य हैं, उनमें मूर्ति का भाव तो उत्पन्न। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा लिखा है, ठाकुर जी को मूर्ति समझने वाले के दर्शन करके हम तो अपवित्र हुए, हमारे वस्त्र भी अपवित्र हो गए। वे साक्षात लाला हैं, साक्षात गोपाल जी, वे चैतन्य हैं। अपने घर के ठाकुर की भी आप सेवा करें तो यही भाव रखें कि वे चैतन्य हैं। उनको भी सर्दी लगती है, उनको भी गर्मी लगती है। अब ऐसी सर्दी में दिल्ली में वृंदावन में लोग सेवा तो करते हैं, ठाकुर जी को जड़ेदार कपड़े पहनाते हैं, उनको भी तो चुभता होगा। आपका भाव नहीं है इसलिए आपने कुछ भी पहना दिया है। यदि भाव होगा तो आप पहले से विचार करोगे नहीं ठाकुर जी को ये नहीं पहनाना, ठाकुर जी को ऐसे नहीं पहनाना। चैतन्य, वे चैतन्य हैं, उन्हें भी अनुभव होता है। बड़ी प्रसिद्ध कथा, एक व्यास जी कथा कर रहे थे और करते करते बोले कि मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांध दिया। भैया अब समय पूरा हो गया, कथा कल से कहेंगे। रात में व्यास जी अपने भोजन प्रसाद करके जैसे सोए, चोर पूरा घर चोरी करके ले गए। व्यास जी को छोड़ गए और व्यास जी के छोटे से गोपाल जी को छोड़ गए। सुबह सुबह व्यास जी उठे, उठ करके जैसे ही देखा तो पूरे घर में कुछ बचा ही नहीं, बर्तन भी ले गए चोर। सब जगह घूम घाम करके अपने गोपाल जी को देखा तो गोपाल जी बैठे बेचारे, उनका सिंहासन भी ले गए। व्यास जी गोपाल जी के सामने बैठे और बैठ करके बोले, गला फाड़ फाड़ करके आपकी कथा सुनाते हैं पूरे विश्व को, सदैव आपकी सेवा करते हैं, आपके लिए भोग बनाते हैं, घर में कोई भी सामग्री आए पहले आपको प्रदान करते हैं। इतने परिश्रम से घर बनाया, सब सामग्री इकट्ठी करी और कल रात को क्या थोड़ा सा थक के गहरी नींद में सो गया तो मेरी रक्षा भी नहीं की आपने। वैसे पूतना को मार दिया 6 दिन की उम्र में, अघासुर बकासुर धेनुकासुर सबको मार दिया। इतनी सामर्थ्य तो आप में 7 वर्ष की उम्र में ही आ गई। और जो व्यास आपकी वर्षों से सेवा कर रहा है उसकी एक दिन बस थोड़ा सा, मैं किसी को बता थोड़ी रहा था, एक दिन मेरी रक्षा कर लेते, सब सामग्री बच जाती, क्या बिगड़ जाता आपका। तो जब इस भाव से बात की, आपके भीतर चैतन्यता आ जाए, आप ठाकुर जी से बोलने लग जाओ तो वास्तव में आपको लगेगा ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं। जब वो व्यास जी ऐसे बात करने लगे तो लड्डू गोपाल बोल पड़े, हमें काय को डांट रहे हो, हमारी गलती थोड़ी ही है। व्यास जी बोले आपकी गलती नहीं है तो नहीं, गलती तो हमारी है जो हम आपकी सेवा करते हैं। ठाकुर जी बोले देखो हम पे गुस्सा मत करो, हमारी गलती नहीं है, गलती जिसकी हो उसको डांटना चाहिए, बिना अपराध के किसी को दंड नहीं देना चाहिए। व्यास जी बोले क्यों नहीं है आपकी गलती, क्यों नहीं बचाया आपने, आप तो कर सकते थे ना, आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं। भगवान बोले हम कर देते, लेकिन कल तुमने कथा में कहा था कि मैया ने हमको उखल में बांधा, हम तो उखल में बंद रहे थे, यदि खुले होते तो बचा लेते, बंद रहे थे हम तो। कहने का अभिप्राय, व्यास जी ने गोद में ले लिया ठाकुर जी को, हृदय से लगा लिया। आपका भाव स्थापित हो, वो चैतन्य स्वरूप है। एक वैष्णव नवनीत प्रिया जी गोपाल जी की सेवा करता था, लेकिन उसके घर में इतनी दैन्यता थी कि एक बार का भोजन ही 3 बार में पाया जाता था, दोबारा बनाने की सामग्री नहीं इकट्ठी हो पाती थी। अब उसका कोई एक मित्र आया, वो पैसे वाला, उसने आकर के उससे कहा और भाई सब ठीक, बोले हाँ सब ठीक। बोले तुम्हारा दिन सुधर गए कि नहीं, बोले अब वैसे ही है भैया क्या करें, एक समय अब रोटी बनती है उसी से शाम तक का गुजारा होता है। बोले अच्छा तुम पूजा वूजा करते हो क्या, बोले हाँ। बोले किसकी करते हो, बोले गोपाल जी, नवनीत प्रिया जी, लड्डू गोपाल, इनकी पूजा करता हूं।
हंसने लगा मित्र, इनकी सेवा करते हो? अरे ये भी बेचारे जब इनको पूतना मारने आई ना, स्तनों में विष लगा के, तो ये भी नेत्र बंद करके शंकर जी से मदद मांग रहे थे कि पूतना के स्तन के विष को तुम पी जाओ। अरे जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाते, तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? इनसे बड़े शंकर जी हैं, शंकर जी को लिया तुम, उनकी सेवा शुरू कर दो। अब बेचारा मरता क्या नहीं करता, सब कर लेते हैं। शंकर जी ले आया दूसरे दिन, और नवनीत प्रिया जी लड्डू गोपाल जी को दूर एक जगह टेबल पे बिठा दिया। बोले तुम्हारी सेवा अब हो गई, तुमने तो कुछ किया नहीं, अब इनकी करेंगे हम। अब शंकर जी की पूजा उसने शुरू कर दी। खूब रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक आदि सब करने के बाद में अगरबत्ती जला करके और त्रिपुंड लगा लिया। पहले तो उर्दपुंड लगा रहा था, अब त्रिपुंड लगा करके ओम नमः शिवाय जप करने लगा। अब जैसे ही आंख खोल के देखा तो जो उसने अगरबत्ती जलाई थी उसका धुआं उड़ करके गोपाल जी के पास जा रहा था। अब वो धुआं है, वो तो कहीं भी जा सकता है। अब जैसे ही गोपाल जी के चारों तरफ उसने धुआं देखा तो ठाकुर जी के पास जाके क्या बोलता है, इतने वर्षों से सेवा कर रहा था, तब तो मेरी नहीं सुनी, आज दूसरे किसी को ले आया तो चिढ़ के मारे उसकी अगरबत्ती भी खुद ही सूंघ रहे हो। और ठाकुर जी को बोला तुमको यहां बैठने ही नहीं दूंगा, अलमारी में बंद करूंगा। जैसे ही ठाकुर जी को इस भाव से उठाया, ठाकुर जी प्रकट हो गए वहां पर, चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज आपने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए, शंकर जी के आती दर्शन कैसे हो गए? बोले देख ये भेद बुद्धि मत रख, मुझ में शंकर जी में कोई भेद नहीं है, और शंकर जी आए इसलिए दर्शन दिए ऐसा भी नहीं है। तो बोले क्यों किए, फिर क्यों दिए दर्शन आज आपने? बोले कल तक तुझे ये नहीं लगता था कि मेरी नांग सूंघती भी है, कल तक तुझे ये नहीं लगता था कि मुझे भी जलन हो सकती है, लेकिन आज तेरे भीतर ये भाव आया कि मैं चैतन्य हूं, ये अगरबत्ती मैं भी सूंघ रहा हूं, मुझ में भी एक जलनशीलता आई है, मतलब मैं साधारण मूर्ति नहीं, मैं चैतन्य हूं। जब तेरे हृदय में ये भाव आया तो मैं पीछे क्यों हटूं, मैं भी प्रकट हो गया, मैं भी क्यों मूर्ति तक रहूं? जब तू ही मुझे इतना ऊपर पहुंचा चुका है तो मैं भी प्रकट हो गया। तो ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप भागवत कहती है चैतन्य, उनमें सदैव वही भाव रखो, ये चैतन्य है। एक बार को मंदिर में विराज रहे ठाकुर में हमारी चैतन्यता का भाव रहता है कि नहीं ये ठाकुर जी हैं, इनके सामने बेल्ट नहीं पहननी, इनके सामने जींस नहीं पहननी, इनके सामने ऐसे नहीं जाना। लेकिन अपने घर के ठाकुर के सामने भी हम लोगों के अंदर चैतन्यता का भाव तो रहता नहीं।